Good morning, students. Today we are going to revise our first chapter of secretarial practice, that is, meaning and types of secretary. We are going to have a short revision of this chapter. In this chapter, we have learned about what do we mean by secretary and what are the different types of secretary. So, let's start with the revision. We have learned that man is the most intelligent of all the living beings in the world. Okay, as and when the development of man take place, okay, in the past, as and when we developed, okay, we were involved in more and more activities. We were doing more and more types of work. Okay, so at one time we realized that all the work cannot be done by a single person. So, as the workload increased, what do we require? We required an assistant, a person who can assist us in our work so that our workload decrease and the work will be done perfectly and more accurately by doing it by ourselves. So, assistance need required. Okay, then we learned that as the man developed, the commerce also starting development. The commerce also developed very much as in when the man developed. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया जब, उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारी इन्वेंशंस, डिस्कवरीज, नए नए मशीन्स, फैसिलिटीज़, सर्विसेज मार्केट में आ गई, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारा डेवलपमेंट बहुत ही तेज़ी से बढ़ा, हमारा काम भी बहुत बढ़ गया, है ना। जैसे जैसे हमारे पास फैसिलिटीज़ आई वैसे वैसे हमारा काम भी बढ़ा, तो हमें क्या नीड अराउज हुआ, एक असिस्टेंट का नीड अराउज हुआ जो हमारे बिहाफ पे भी काम कर सके। ओके, हमने ये भी देखा था कि जैसे जैसे कॉमर्स स्टार्ट हुआ, स्टार्टिंग में क्या था कि एक सिंगल पर्सन, सोल ट्रेडर बिजनेस, वो अकेले ही पूरा बिजनेस चला रहा था। ओके, पर जैसे उसका काम बढ़ा, जैसे उसके काम की डिमांड बढ़ी, तो क्या हुआ, वो अकेले नहीं संभाल पा रहा था, तो उसने एक पर्सन को अपने साथ पार्टनर बना लिया। तो क्या फॉर्म हो गया, पार्टनरशिप फॉर्म हो गई। ओके, पार्टनरशिप में क्या, दो पार्टनर्स थे, वो लोग काम बांट लेते थे, जो इन्वेस्टमेंट करना रहता था वो भी बच जाता था, तो किसी एक पर्सन पे लोड नहीं आया, तो क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ। ओके, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, कंपनी फॉर्म्स हुई, बहुत सारे लोग एक साथ काम करने लगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी। ओके, ग्रुप ऑफ पीपल एक साथ आए और एक चीज़ पे काम करने लगे, तो धीरे धीरे क्या हुआ, हमारा जो कॉमर्स है वो बढ़ता ही गया। जैसे जैसे हमारा काम बढ़ा, जैसे जैसे पीपल्स की डिमांड बढ़ी, उस तरीके से फर्म्स, इंडस्ट्रीज़, कंपनीज फॉर्म होने लगे, बनने लगे। ठीक है, अगर जैसे एक फर्म की कोई लिमिटेशन थी, तो दूसरे फर्म का इमरजेंस हो रहा था। जैसे कि हमने देखा सोल ट्रेडर में सिंगल पर्सन हैंडल नहीं कर पा रहा था, तो क्या हुआ, पार्टनरशिप फर्म आ गया, कंपनी आ गया, तो लिमिटेशन ऑफ वन फर्म बिकेम रिस्पॉन्सिबल फॉर इमरजेंस ऑफ अनदर। ओके, सो जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ वैसे वैसे हम भी आगे बढ़े, हमारे फर्म्स भी आगे बढ़े, नए नए इन्वेंशंस हुए, हमारा इंफॉर्मेशन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन क्या हो गया, फास्टर हो गया। ठीक है, फिर धीरे धीरे एमएनसीज आ गई हमारे कंट्री में, मल्टीनेशनल कंपनी आ गई। फिर क्या हुआ,
ऐसे क्या हुआ, ह्यूमन लाइफ क्या हुआ, एक्सपांड हो गया। ठीक है, एक एग्जांपल दिया है, अगर हम टूथपेस्ट, ईटिंग पोटैटो चिप्स, यूजिंग मोबाइल फ़ोन, हम ये सब जो भी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं वो इन्हीं कंपनियों का प्रोडक्ट है, इन्हीं कंपनियों ने इसे बनाया है। ठीक है, देन वी हैव ऑल्सो सीन दैट शेयर होल्डर्स, वी हैव लर्न अबाउट शेयर होल्डर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी. What do they do? Shareholders purchase the shares which the company issues in the starting of it. जब कंपनी बनती है तो सबसे पहले क्या, वो शेयर्स इश्यू करती है ताकि उसके पास क्या है, कैपिटल आए। ठीक है, कैपिटल आए तो वो क्या, इन्वेस्टमेंट्स करेगी, मशीनरीज लाएगी, अपने प्रोडक्शन में यूज़ करेगी, तो वो क्या, शेयर्स इश्यू करती है मार्केट में। तो जो शेयर्स परचेज करते हैं वो शेयर होल्डर्स बन जाते हैं कंपनी के, और वो क्या, ओनर्स हो जाते हैं। ओके, तो अब शेयर होल्डर्स क्या है, अकेले कंपनी तो नहीं चला सकते, उन्हें भी लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो वो लोग क्या करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाते हैं। कुछ 10 पर्सन्स को सिलेक्ट करेंगे, उन्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मेंबर्स बना देंगे, और फिर उन्हें क्या दिया जाएगा, उन्हें ड्यूटी दी जाएगी कि जो डे टू डे अफेयर्स है, ओके, जो कंपनी का डिसीजंस लेना है, मैनेजमेंट करना है, ओके, कंपनी के काम को देखना है, वो कौन डिसाइड करेगा, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेज करेंगे। उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। ओके, then need arose that who will do the day to day affairs. अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या है, वो लोग तो डिसीजंस ले सकते हैं, एग्रीमेंट्स बना सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स बना सकते हैं, पर कंपनीज में डेली भी काम होता है, ओके, लोअर लेवल पे भी काम होता है, उन्हें कौन देखेगा? तो उन्होंने क्या किया, दे डिसाइडेड टू अपॉइंट अ सेक्रेटरी. सेक्रेटरी manages the day-to-day affairs of the company. So in this way, as the time goes, the development takes place, okay, step by step. अब क्या है, द कंपनी इज़ नॉट अ लिविंग पर्सन. हमने देखा था कंपनी लिविंग पर्सन नहीं है, फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट्स, फॉर्मूले, डॉक्यूमेंट्स में इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेती है। ओके, लॉ की नज़रों में कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सनालिटी है। ओके, सेक्रेटरी इज़ इन्वॉल्व इन दिस फंक्शंस. सेक्रेटरी क्या, डे टू डे एक्टिविटीज़ देखती है, सारे डिसीजंस जो लिए गए होते हैं उन्हें फॉलो करती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो उन्हें बोलेंगे वो काम वो पूरा करते हैं। ओके, तो सेक्रेटरी क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है किसी भी कंपनी के लिए। ओके, फिर हमने क्या देखा था, मीनिंग देखा था सेक्रेटरी का। ओके, गुजराती लैंग्वेज, इन गुजराती लैंग्वेज द वर्ड सेक्रेटरी हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम इंग्लिश. मंत्री, ठीक है, सेक्रेटरी को गुजराती में क्या बोलते थे, मंत्री. ओके, मीन्स व्हाट, पर्सनल असिस्टेंट. पुराने ज़मानों में जो राजा लोग थे वो लोग सेक्रेटरी रखते थे. श्री सुमंत कौन थे, दशरथ के सेक्रेटरी थे. विदुर कौन थे, धृतराष्ट्र के सेक्रेटरी थे. ओके, मुग़ल एम्पायर में क्या बोले जाते थे, वज़ीर बोले जाते थे, सेक्रेटरी. बिरबल थे, अबुल फजल थे, ये सब क्या थे, सेक्रेटरी थे. और रोमन एम्पायर में क्या उसे बोला जाता है, स्क्रीबा बोला जाता है. ठीक है, रोमन एम्पायर, दोज हु परफॉर्म द वर्क ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस ऑन बिहाफ ऑफ किंग वर कॉल्ड व्हाट, स्क्रीबा. ओके, अब सेक्रेटरी इज बीन जनरेटेड फ्रॉम लैटिन वर्ड secretarius, means what, one who keeps secret details and observes correspondence. मतलब सेक्रेटरी को सीक्रेट्स मेंटेन करने रहते हैं. ओके, और जो उसे काम दिया जाता है उसे पूरा करना रहता है. सेक्रेटरी वर्क्स एज लाइक पर्सनल असिस्टेंट. ओके, उसे क्या, अपने ही हैज़ टू कीप सीक्रेट्स ऑफ हिज मास्टर्स. ओके, एंड ही हैज़ टू वर्क ऑन बिहाफ ऑफ हिज
मास्टर। ओके, उसे किसी के साथ भी मास्टर के जो भी सीक्रेट्स है, कंपनी रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है इम्पॉर्टेंट, किसी से भी शेयर नहीं करना रहता है। फिर हमने डेफिनेशंस देखे थे। कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग है, सेक्रेटरी मीन्स constitutionally qualified person appointed to absorb the responsibility of the duties assigned to the secretary according to the statute and performance of other administrative and ministerial duties. सेक्रेटरी क्या है? एक क्वालिफाइड पर्सन होना चाहिए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ड्यूटीज़ जो उसे दी गई हैं उसे पूरा करना होता है। जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव काम होते हैं, ड्यूटीज़ होते हैं जो उसे गई होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से, ओनर से, उसे वो फुलफ़िल करना होता है, सही टाइम पे ख़त्म करना होता है, अच्छे तरीके से करवाना होता है। ठीक है। सेक्रेटरी मीन्स अ पर्सन हु परफॉर्म्स द एक्टिविटीज़ ऑफ मेंटेनिंग सीक्रेसी। उसे अपने जो भी सीक्रेट चीज़ें वो छुपानी रहती है, डॉक्यूमेंट्स बनाने रहते हैं, रिकॉर्ड्स मेंटेन करने रहते हैं। ठीक है, ये सारे काम सेक्रेटरी के होते हैं। अब फिर हमने क्या देखा था? कैरेक्टरिस्टिक्स देखा था। द सेक्रेटरी मस्ट बी प्रॉपरली क्वालिफाइड। फर्स्ट पॉइंट इज क्वालिफिकेशन इज इम्पॉर्टेंट। सेकेंड इज secrecy of personal matters of master and its confidentiality is important. Second point. Third point is what? जो उसे ड्यूटी दी गई उसे वो परफॉर्म करना होता है, पूरा करना होता है। देन उसकी खुद की कोई अथॉरिटी नहीं होती है, उसे जो अथॉरिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देते हैं उसी हिसाब से उसे काम करना होता है। ओके, वही काम उसे करना होता है जो उसे दिया गया होता है। द सेक्रेटरी इज़ हेल्पफुल टू कंस्टिट्यूट डॉक्यूमेंट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। ओके, वो अपने मास्टर के बिहाफ पे काम करता है, उसे डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने रहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स प्रॉपरली मेंटेन करके रखने होते हैं, प्रॉपर फाइल करके रखने होते हैं। और लास्ट पॉइंट क्या है? सेक्रेटरी एक लिविंग पर्सन होना ज़रूरी है। तो ये क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेक्रेटरी। फिर हमने टाइप्स देखे थे। ठीक है, टाइप्स में हमने देखिए प्राइम मिनिस्टर को क्या कहा जाता है? प्रधानमंत्री। एंड स्टेट चीफ मिनिस्टर को क्या कहा जाता है? मुख्यमंत्री। ओके, हमने टाइप्स देखे थे। टाइप्स में हमने एक चार्ट देखा था। ठीक है, फर्स्ट टाइप क्या है सेक्रेटरी का? प्राइवेट सेक्रेटरी है। प्राइवेट सेक्रेटरी इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? PA. PA means personal assistant. Okay, or sometime as confidential personal secretary. प्राइवेट सेक्रेटरी क्या होता है? पर्सनल असिस्टेंट होता है। ही हैज़ टू अटेंड द फोन कॉल्स, ओके, ऑब्जर्व कॉरस्पॉन्डेंस ऑन बिहाफ ऑफ मास्टर, लुक्स एट आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, ओके, मीटिंग्स अरेंज करने होते हैं और अपने मास्टर को याद दिलाना होता है। He has to remind his master about the various appointments which has been scheduled on that particular day or any other day. He has to remind his master. It is the duty of secretary. Okay, many famous artists, industrialists, chief executives, leaders, business tycoons, everyone is nowadays appointing a private secretary for them because their work has become वाइडर। ओके, और सेक्रेटरी का क्या होना ज़रूरी है? उसे ऑनेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, ट्रस्टवर्दी होना बहुत ज़रूरी है, तभी तो वो सीक्रेट मेंटेन करेगा। ठीक है, कॉन्फिडेंट रखेगा, कॉन्फिडेंशियल रखेगा सारी चीज़ें। तो दिस वॉज प्राइवेट सेक्रेटरी। देन वी हैव सीन मिनिस्टेरियल सेक्रेटरी। ओके, इन दिस इन वेस्टर्न कंट्रीज क्या होता है? जो इन वेस्टर्न कंट्रीज़ में क्या होता है? प्रेसिडेंट को पीपल इलेक्ट करते हैं। ठीक है, फिर जो प्रेसिडेंट होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सब कुछ मैनेज करना, सब कुछ एडमिनिस्टर करना। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होता है? प्रेसिडेंट का होता है। ओके, तो फिर प्रेसिडेंट क्या करता है? वो कुछ पर्सन्स को नॉमिनेट करता है, सिलेक्ट करता है अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए, फिर
उन्हें क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, आप अपना डिपार्टमेंट संभालो, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे बताइए, ठीक है। तो डिपार्टमेंट्स के सेक्रेटरी को क्या कहते हैं, डिपार्टमेंट सेक्रेटरी कहते हैं, ओके। इन इंडिया ऑल्सो मिनिस्टर सेक्रेटरी इज हेड ऑफ डिपार्टमेंट। इंडिया में भी देखा होगा हर डिपार्टमेंट का अलग अलग मिनिस्टर्स हैं, एजुकेशन मिनिस्टर है, एचआरडी मिनिस्टर है, क्रिकेट के अलग ही है, स्पोर्ट्स के, ठीक है। बहुत सारे ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं जिसके अलग अलग पर्सन्स नॉमिनेट किए जाते हैं और उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, आप अपना डिपार्टमेंट संभालिए, ठीक है। नाउ देयर इज कंपनी सेक्रेटरी। एज पर न्यू कंपनी एक्ट 2013, सेक्रेटरी इज मैंडेटरी। अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटरी इज व्हाट, मैंडेटरी, नेसेसरी, इम्पॉर्टेंट, ओके। जिस भी कंपनी का सब्सक्राइब कैपिटल 5 करोड़ या उससे ज़्यादा है उसके लिए नेसेसरी है, कंपलसरी है सेक्रेटरी अपॉइंट करना, ओके। उसे क्या करना होता है, कंपनी लॉ फॉलो करनी रहती है, ओके। कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सनालिटी है लॉ के नज़रों में। कंपनी लॉ के नज़रों में कंपनी का क्या है, अपना खुद का एक पर्सनालिटी है, ठीक है। फिर क्या है, शेयर होल्डर्स एंड कंपनी आर 2 सेपरेट आइडेंटिटीज़। ऐसा नहीं है कि जो शेयर होल्डर्स ओनर है वही कंपनी है। कंपनी क्या है, एक अलग खुद की उसकी अलग आइडेंटिटी है और शेयर होल्डर्स क्या है, अलग लोग हैं, ओके। दोनों क्या है, सेपरेट आइडेंटिटीज़ है, ओके। फिर क्या है, हमने देखा था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डू द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, ओके। दे हैव टू फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशंस विच आर बीन मेंटेन्ड, विच आर बीन डिसाइडेड, okay. All the rules and regulations should be followed efficiently, properly, okay. This is known as what, company secretary। company secretary को क्या करना होता है, सारे rules and regulations अच्छे से follow करने होते हैं, okay। इसी सारे ड्यूटीज़ को फॉलो करने के लिए जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट करते हैं, ओके। सो उस जो भी ऑर्डर्स दिए जाते हैं कंपनी सेक्रेटरी उसे फॉलो करता है, सीक्रेसी मेंटेन करता है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कंट्रोल में रहता है। फिर हमने उसके 2 टाइप्स देखे थे, जनरल और एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी। जनरल सेक्रेटरी का हमने देखा था कि वो क्या करता है, डे टू डे एक्टिविटीज़ जो कंपनी के होते हैं, इट इज़ बीन डन बाय हुम, जनरल सेक्रेटरी। General Secretary looks after day-to-day activities of the company, okay, and it works under the direction of Board of Directors. So there are 6 points mentioned about the General Secretary. General Secretary does what? Carry out correspondence on behalf of company. फिर जनरल सेक्रेटरी क्या करता है, शेयर्स इश्यू करता है, डिबेंचर इश्यू करता है जब उसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑर्डर देते हैं तब। फिर उसे ये भी फंक्शंस दिए जाते हैं शेयर अलॉटमेंट्स के, ट्रांसफ़र के, कॉल ऑन शेयर, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, ठीक है। ये सारे फंक्शंस कौन करता है, जनरल सेक्रेटरी करता है। जब उसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बताते हैं कि आपको ये चीज़ें करनी है तो वो जनरल सेक्रेटरी करता है। फिर मीटिंग अरेंज करना हो उसकी नोटिस उस जनरल सेक्रेटरी को देना रहता है, ठीक है। मीटिंग में क्या एजेंडा रहेगा, किस बात पे डिस्कशन होने वाली है उसके रिलेटेड पूरा मेंटेन करना रहता है, पूरा प्रिपरेशन करना रहता है। और जब मीटिंग हो जाती है तो मीटिंग में क्या क्या चीज़ें डिसाइड हुई है, क्या क्या चीज़ें करनी है, वो पूरा क्या जनरल सेक्रेटरी नोट डाउन करता है, मिनट्स बनाता है। मिनट्स क्या होती है, जिसमें मीटिंग्स के सारे डिटेल्स मेंशन किए रहते हैं, ओके, कि क्या डिसीजन लिया गया, क्या चीज़ें करवानी है, कितने टाइम में करवानी है, वो सारी चीज़ें मिनट्स में मेंशन की गई होती है। फिर हमने देखा था 5th पॉइंट क्या है, जनरल सेक्रेटरी स्टेटमेंट्स बनाता है, डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करता है, तो कंपनी एक्ट के हिसाब से जो जो चीज़ें ज़रूरी है वो जनरल सेक्रेटरी मेंटेन करता है। फिर उसे फाइल करवाता है कंपनी रजिस्ट्रार के पास और जो डिविडेंड होता है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है,
ओके, डिविडेंड क्या होता है, जो शेयर होल्डर्स जो शेयर्स परचेज करते हैं उस पर जो प्रॉफिट मिलता है एक परसेंटेज डिसाइड किया जाता है, तो वो डिविडेंड के तौर पे उन्हें दिया जाता है। तो ये क्या था, जनरल सेक्रेटरी था। नाउ वी विल सी अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी। ओके, देयर आर 5 functions of administrative secretary. First one is select and appoint employees, then negotiate and prepare agreement on behalf of company, observe accounts of the company, provide reliable information to board of directors, okay, and then look after the administration of various departments of the company. तो ये सारे 5 पॉइंट्स से एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी के फंक्शंस। सबसे पहले तो उसे एम्प्लॉयज़ सिलेक्ट और अपॉइंट करने होते हैं, फिर उसे एग्रीमेंट बनाने रहते हैं, ओके, फिर अकाउंट्स जो कंपनी के अकाउंट्स है उसे देखना होता है, ऑब्जर्व करना होता है, जो इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तक एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी पहुंचाता है, ओके, और फिर वो सारी डिपार्टमेंट्स को एडमिनिस्टर करता है, देख रेख करता है, जितने भी कंपनी के डिपार्टमेंट्स हैं उन सब को, ओके। ये सारे क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी के फंक्शंस हैं। 10 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर क्या होता है, लिंक होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड कंपनी के बीच में, ओके। सेक्रेटरी इज अ लिंक बिटवीन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड कंपनी। देन सेक्रेटरी ऑफ एम्बेसी, ओके। Nowadays, every country nominates its representative as an ambassador in another country. ठीक है, कोई भी दूसरे कंट्री में एक कंट्री का एम्बेसडर नॉमिनेट किया जाता है, उसे अपॉइंट किया जाता है, ओके। फिर उसका फंक्शन क्या होता है, इन जो लोग हैं वहाँ पे जो रह रहे हैं दूसरे कंट्री में, उनका इंटरेस्ट हमारी कंट्री में बनाए रखना है, उन्हें हमारी कंट्री से प्यार रहे, वो उसे माने, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्बेसी की होती है, एम्बेसडर उसे सब देखता है। अगर कोई भी जो पर्सन है जो दूसरे कंट्री में रह रहा है हमारी कंट्री का, तो एक एम्बेसडर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि उसे सुने, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करे, ओके। सच सेक्रेटरी इज नोन एज सेक्रेटरी ऑफ एम्बेसी, ओके। So, Secretary of Embassy means what? Every country nominates a person, ambassador in other country. Its main function is to protect interests of their own country. Okay? अपनी country का interest protect करने के लिए and to convince over their country's ideology. Okay? Such secretary is known as what? Secretary of Embassy. Then departmental secretary. The people of country elect members of parliament or member of legislative assembly. ओके, हमारे कंट्री में क्या होता है, पीपल जो होते हैं वो क्या करते हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट करते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स इलेक्ट करते हैं, जो भी पार्टी को मेजॉरिटी वोट मिलते हैं वो कैबिनेट मिनिस्ट्री बना लेते हैं, ठीक है। तो द मिनिस्टर टेक केयर ऑफ व्हाट, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, जिस मिनिस्टर को जो डिपार्टमेंट दिया जाता है उसे वो संभालता है, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करता है, ओके। द मिनिस्टर बिकम्स इन चार्ज ऑफ दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, ओके। अब ऐसा तो नहीं है कि मिनिस्टर अकेले ही पूरा डिपार्टमेंट संभाल लेगा। सपोज एजुकेशन का डिपार्टमेंट हम ले लें, तो जो मिनिस्टर है ऐसा तो नहीं कि मिनिस्टर ही पूरा एजुकेशन डिपार्टमेंट संभाल रहा है, उसे भी लोगों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, डिपार्टमेंट को संभालने के लिए एक ऑफिसर को अपॉइंट करते हैं जो कि गैजेटेड ऑफिसर होता है, IAS, ओके। तो वो लोग उसे अपॉइंट करते हैं एज अ डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी, ओके। तो उसका काम क्या होता है, डिपार्टमेंट के जितने भी काम हैं वह अच्छे से हो रहे हैं, लोगों की प्रॉब्लम्स सॉल्व करना है, डिपार्टमेंट्स को कोई प्रॉब्लम फेस हो रहा है उसे सॉल्व करना है, और कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो हेड ऑफ़ दी मतलब जो मिनिस्टर होगा, डिपार्टमेंट का जो हेड होगा उसको पहुंचाना रहता है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना रहता है, ओके।
The function of secretary is to look after smooth administration of departments as per the policy formulated. Secretary has to work what? Efficiently, honestly and lawfully. ओके, सेक्रेटरी को क्या करना है? अच्छे से काम करना है, सच्चाई के साथ काम करना है और लॉ को फॉलो करते हुए काम करना है. ओके, लाइक सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट, सेक्रेटरी ऑफ होम मिनिस्टर, दिस आर दी एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी. देन एसोसिएशन और यूनियन सेक्रेटरी. ओके, उसमें हमने क्या देखा था? जैसे जैसे हम डेवलप्ड हुए, ह्यूमन सिविलाइजेशन एडवांस्ड, द फॉर्म, scope and range of culture, economy and society changed. ओके, जैसे जैसे हम डेवलप हुए वैसे वैसे सोसाइटी भी डेवलप्ड हुई, तरीके बदले, कल्चर बदला, इकोनॉमी डेवलप हुई. ठीक है. सो द इकोनॉमी, सोशल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल इंस्टीट्यूशंस एंड यूनियंस नीड व्हाट? सेक्रेटरी. जैसे जैसे काम बढ़ा, जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ, सेक्रेटरी की ज़रूरत पड़ी, एक ऐसे पर्सन की जो सारी चीज़ें मैनेज करे, जो ऑर्डर्स दिए जाए उसे फुलफ़िल करे और अच्छे से काम करे, ऑनेस्टली काम करे. तो सेक्रेटरी अपॉइंट किए गए. द वेरियस टाइप्स ऑफ यूनियन सेक्रेटरी है, हमने देखे थे कितने हैं? 6 हैं. ठीक है. फर्स्ट क्या है? स्टूडेंट यूनियन सेक्रेटरी. स्टूडेंट यूनियन सेक्रेटरी मतलब क्या? स्कूल्स और कॉलेजेस में डेमोक्रेटिक पैटर्न को फॉलो करते हुए स्टूडेंट्स को राइट दिया गया, ठीक है, वो अपने वोटिंग राइट्स यूज़ करें और एक पर्सन को सिलेक्ट करें, एक लीडर चूज़ करें जो क्या करेगा? जितनी भी प्रॉब्लम्स होगी स्टूडेंट्स की उसे सॉल्व करवाएगा. ओके, तो स्टूडेंट यूनियन फॉर्म हुआ. Okay, the students elect the secretary by election. Such elected person is known as what? GS, General Secretary. Okay, so this was Union Secretary, Student Union Secretary, in which student appoint a leader between them only. Okay, they utilize their voting rights and elect a person who is responsible for solving the problems of the student. A union is been formed and the leader who is been appointed is known as what? General Secretary. Then club secretary. Various clubs are being established like sports, cultural activities. Like example is given the Sports Club of Gujarat, BCCI, Board of Control for Cricket in India, etc. The secretary is elected and appointed as per what? Constitution of club. तो सेक्रेटरी अपॉइंट किए जाते हैं क्लब्स के लिए ताकि सेक्रेटरी क्या करे? मैनेज क्लब अकॉर्डिंग टू द नीड एंड प्रिवेलिंग व्हाट? लॉ. सो वेरियस क्लब्स खुले, उन क्लब्स को संभालने के लिए भी पर्सन चाहिए, तो उसे लिए सेक्रेटरी अपॉइंट हुए जो पूरा क्लब संभाले एज पर दी decisions which are being taken. Okay, he has to work as per the need and prevailing law. He has to manage the club. Then third point is educational institute secretary. Okay, इन सिटीज़ जो बड़ी बड़ी सिटीज़ है, दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद, जहाँ पे बड़े बड़े एजुकेशनल कैंपस हैं चालू किए गए हैं, उन्हें भी संभालने के लिए किसी की ज़रूरत है. ऐसा तो नहीं है कि वो अपने आप ही सक्सेसफुली रन हो जाएंगे, चल जाएंगे, सारे चीज़ें संभल जाएंगी. टू मैनेज सच एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेक्रेटरी इज़ बीन अपॉइंटेड. इन सच प्लेस सेक्रेटरी इज़ वर्क एज चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर. सो फॉर हैंडलिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ बिग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस a secretary is been appointed and it is known as what? Chief Administrative Officer. Then fourth one is what? Labor Union Secretary. ठीक है, Labor Union. The workers who are working in different areas formulate labor union. जो फैक्ट्रीज हैं, लोग वर्कर्स काम करते हैं, वो लोग भी अपने लिए एक यूनियन बनाते हैं, लेबर यूनियन. ओके,
जो भी डिमांड्स है, प्रॉब्लम्स है वर्कर्स के, फैक्ट्रीज में जो काम कर रहे हैं, कंपनी में जो काम कर रहे हैं, उन सब को कौन सुनता है, उनको रिप्रेजेंट कौन करता है? लेबर यूनियन सेक्रेटरी. ओके, ही लिसन्स टू द डिमांड्स, प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्कर्स, ओके, एंड प्रेजेंट इट बिफोर अथॉरिटी, जो कंपनी के अथॉरिटी होंगे, जो ओनर्स होंगे, या फिर गवर्नमेंट के पास भी वो प्रेजेंट करते हैं जो वर्कर्स हैं उनके डिमांड्स, प्रॉब्लम्स. ओके, एज फॉर द एग्जांपल इंडिया, INTUC इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ITUC इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन, ये क्या है? दो यूनियंस हैं जो अभी एक्टिव हैं, जो अभी काम कर रहे हैं वर्कर्स के लिए. ओके, दे रिप्रेजेंट द डिमांड्स बिफोर अथॉरिटी. ओके, श्री VV गिरी एस्टैब्लिश्ड अखिल भारतीय रेल कर्मचारी संघ फॉर रेलवे एम्प्लॉयज़. ओके, then fifth point is trade association secretary. The trade association, producer association, service sector association, etc. establish the union to solve their problems which are raised in business. तो क्या है, ट्रेडर्स जो थे, प्रोड्यूसर्स जो हैं, सर्विस सेक्टर के जो लोग हैं, उन्होंने भी एक यूनियन बना लिया, ट्रेड एसोसिएशन. ओके, उन्होंने खुद का एक यूनियन बना दिया जिससे जो भी प्रॉब्लम्स है वो आगे पहुंचाई जा सके. ओके, और वो सॉल्व हो सके. ओके, सो दे ऑल डन व्हाट, दे ऑल डेवलप्ड एन यूनियन, दे ऑल फॉर्म्ड एन यूनियन टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स, टू रेज देयर प्रॉब्लम्स. Indian Chamber of Commerce, FICCI, etc. are the examples. Okay, this secretary has to manage such association as per the constitution. उसे पूरा जो भी सेक्रेटरी अपॉइंट होता है, ट्रेड एसोसिएशन सेक्रेटरी, उसे पूरा मैनेज करना होता है, सारे फंक्शंस देखने होते हैं, संभालने होते हैं, लोगों के प्रॉब्लम्स आगे पहुंचाने होते हैं, उन्हें सॉल्व करवाने रहते हैं, उनके डिमांड्स फुलफिल करवाने रहते हैं. ओके, एंड द लास्ट वन इज कोऑपरेटिव सोसाइटी सेक्रेटरी, टू प्रमोट इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ द पीपल, टू एनहांस सोशल एंड कल्चरल एनवायरमेंट ऑफ द सोसाइटी. कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड क्रेडिट सोसाइटी आर एस्टैब्लिश्ड. अब ये क्या है, लोगों के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो कंपनीज़ हैं, वो क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लेती है, क्रेडिट सोसाइटी बना लेती है, जिससे जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं, जो पीपल है, उनको मदद मिल सके. उनका सोशल और कल्चरल एनवायरनमेंट जो है ऐसा बनाया जाता है कि जो लोग हैं उन्हें क्या है, इकोनॉमिकली बेनिफिट हो. ओके, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसमें क्या है, लोगों को हेल्प मिलती है. स्कूल कॉलेजेस में और भी इंस्टीट्यूशंस में जो एम्प्लॉय होते हैं वो स्टाफ क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं टू ऑब्टेन लोन इन easy terms and conditions. In such cooperative society, secretary is appointed or elected. The secretary has to manage cooperative society as per its constitution, rules and regulations of the society. तो क्या है, कंपनीज क्या है, या फिर ये खुद के स्टाफ लोग क्या होते हैं, जैसे स्कूल्स के, कॉलेजेस के जो एम्प्लॉयज़ वगैरह है, कंपनीज़ के, वो लोग क्या है, खुद का एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लेते हैं. जैसे कि क्रेडिट सोसाइटी अगर बनाया तो उसमें क्या बेनिफिट होता है, जो मेंबर हो गए, जो एम्प्लॉयज़ होंगे, उन्हें लोन क्या है, इजी टर्म्स एंड कंडीशंस में मिल जाएंगे. इंटरेस्ट रेट जो मार्केट में चलता है, अगर मार्केट में 12% है लोन पे, तो ये क्रेडिट सोसाइटी में क्या है, आपको 9% पे भी मिल जाएंगे. तो इससे क्या बेनिफिट होगा, एम्प्लॉय को बेनिफिट होगा, उसे कम इंटरेस्ट पे लोन मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं, उसे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं भरना पड़ेगा. तो ये क्या है, इट इज़ फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल, बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉयज़, बेनिफिट ऑफ द स्टाफ. Okay, they also appoint a secretary for themselves to manage, for handling the activities, for handling the functions of the society, cooperative society. Okay, they appoint a secretary to manage cooperative society as per the rules and regulations which are being formed in the society. So they appoint a cooperative society secretary. Okay, so these were the types of union secretary. Okay, so this was a short revision of our chapter 1.
meaning and types of secretary. Okay, we will start with our next chapter in our next class. For that time, goodbye, have a good day.